वेलकम व्यूअर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री और इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं दैट इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। सो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व किए हैं, सो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन दैट वी हैव इज given that secant theta is 13 upon 12, calculate all other trigonometric ratios। अब secant theta आपको given है 13 upon 12। आपको मालूम है कि secant theta जो होता है, secant जो होता है that is the reciprocal of cos। ठीक है। अब हमने और एक चीज समझी थी कि जब हम साइन निकालते हैं तो साइन में हम ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज लेके चलते हैं, एंड कॉस के लिए हम एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज लेके चलते हैं, एंड टैंजेंट के लिए ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड लेके चलते हैं। सो उसको याद करने के लिए एक निमोनिक है यहाँ पे विच इज सोकाटोआ। सोकाटोआ इज एस स्टैंड्स फॉर साइन। तो साइन में जो ओ और एच है दैट मीन्स ओ मतलब ऑपोजिट, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। कॉस के लिए हम यहाँ पे सी यूज कर रहे हैं, एंड ए जो है दैट मीन्स एडजेसेंट साइड एंड एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। नाउ टी इधर जो है दैट इज फॉर टेंजेंट, और ओ जो है दैट इज ऑपोजिट साइड एंड ए इज फॉर एडजेसेंट साइड। सो ये याद करना आपको बहुत इजी हो जाएगा। सोकाटोआ, सोकाटोआ दैट मीन्स कौन सी साइड हमें लेनी है और कहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज कंसिडर करना है। अब हमारे पास सीकेंट थीटा आप देखिए हमें गिवन है 13/12, और हमें ये मालूम है कि कॉस का रेसिप्रोकल है। सो कॉस में क्या लेते हैं हम, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब एडजेसेंट साइड आप ऊपर लिखते हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप हाइपोटेन्यूज लिखते हो। बट जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, एच अपॉन ए, क्योंकि ये तो कॉस है लेकिन ये है दिस इज सीकेंट, राइट। सो दैट मीन्स जो यहाँ पे आपको 13 गिवन है ये तो हाइपोटेन्यूज गिवन है, और जो 12 गिवन है ये एक एडजेसेंट साइड गिवन है, राइट। सो इसको एक ट्राइंगल लेके भी समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स से एक ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल एट बी लेट्स से, और थीटा, हम एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, अगर हमारा थीटा ये है लेट्स से दिस इज ए बी सी। ओके, ना अगर एंगल ए या थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं और हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया कि हाइपोटेन्यूज हमें 13 गिवन है, एडजेसेंट साइड ऑफ दिस एंगल थीटा वुड बी ए बी। सो ए बी मतलब यहाँ पे हमें 12 गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, दिस साइड। करेक्ट, आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीकेंड में आपको हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड गिवन है, आपको यहाँ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर माइ प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। और आपको ये भी मालूम है कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक साइड गिवन है तो हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करके और एक साइड का स्क्वायर उसमें से माइनस कर देते हैं, वी गेट द थर्ड साइड। सो सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, दिस इज हाइपोटेन्यूज इज 13 स्क्वायर। यहाँ पे आपको ए बी जो वैल्यू गिवन है, दिस ए बी इज गिवन टू यू एज 12, सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर विच विल गिव मी बी सी स्क्वायर, राइट। अब बी सी स्क्वायर पहले कैलकुलेट करते हैं, सो ये आ जाएगा 169 माइनस 144। अब क्योंकि बीसी स्क्वायर है ये, अब मुझे बीसी फाइंड आउट करना है तो दैट मीन मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये हम सेम मेथड यूज कर रहे हैं जो कि अब तक आप करते आए हैं प्रीवियस क्लासेस में भी, फॉर फाइंडिंग दी हाइपोटेन्यूज और दी वन ऑफ द बेस या परपेंडिकुलर साइड, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, राइट। सो 169 माइनस 144 विल गिव यू 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, so that means 5 का स्क्वायर इज 25, so square root of 25 will become 5. So BC आपके पास आ गया 5. Now you have this side also which is the perpendicular side. अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड आउट करिए। सो सीकेंट थीटा आपके पास है, लेट्स स्टार्ट विद द साइन थीटा। साइन थीटा के लिए आपके पास मैंने आपको बताया साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड देखिए, आप थीटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो ऑपोजिट साइड टू थीटा इज दिस BC, सो दिस विल बिकम 5, एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास है 13, सो साइन थीटा आ गया आपके पास 5/13। नाउ द सेकंड रेशियो इज कॉस थीटा। कॉस थीटा तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा विच इज ऑलरेडी गिवन टू यू, सो दिस विल बिकम 12/13, करेक्ट। नाउ थर्ड रेशियो इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा आपको मालूम है, यहां से हम देखिए ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड कौन सी है आपके पास, साइन थीटा के ऑपोजिट इज 5, सो 5 लिखिए, एडजेसेंट साइड इज 12, सो द रेशियो विल बिकम 5/12। नाउ नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज
साइन कॉस टैन हो गया। अब हम कोसेक की बात करते हैं। सीकेंट टू ऑलरेडी गिवन है, तो कोसेक थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन आपके पास क्या है? 5/13, तो रेसिप्रोकल विल बिकम 13/5। नाउ द लास्ट वन विच इज लेफ्ट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टैन। सो रेसिप्रोकल ऑफ टैन मतलब 5/12 का रेसिप्रोकल विल बी 12/5। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आपको एक रेशियो गिवन है, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको गिवन है। Right. Now let's move to the next question. Now I am discussing question number 7 from the same exercise. यहाँ पे देखिए cot theta आपको given है 7/8. So again वही सेम चीज हम देखते हैं कि cot theta जो होता है वो reciprocal होता है tan का. So मैं again I am writing SOHCAHTOA. Now cot theta reciprocal of tan है. That means tan में हम लेते हैं opposite side over the adjacent side. Right? Opposite over the adjacent side. तो अब जब मैं cot निकालूंगी that will become adjacent over opposite. So this would be cot theta. So that means ये side आपको adjacent side given है और ये आपको opposite side given है. So इसको triangle लेके भी देख लेते हैं. Triangle अगर हमारे पास again let's consider this at right angle at B. This is ABC. Theta अगर हम ये वाला angle consider कर रहे हैं. So cot theta will be, that is आपको adjacent side, ये theta है, adjacent side आपको 7 given है और opposite side to theta is BC. So BC आपको 8 given है. So इस केस में आपके पास hypotenuse नहीं है, right? So hypotenuse हम again we will use Pythagoras theorem to find the hypotenuse in this case. Hypotenuse के लिए क्या करेंगे? आपको मालूम है जब हमें दो साइड्स गिवन है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर को प्लस कर दीजिए. So you will get the hypotenuse square. So hypotenuse would be 64 plus 49. जब आप AC कैलकुलेट करेंगे so आपको इसका अंडर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा. So this would become 64 plus 49 will become 113, right? So 113 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, so ये हम स्क्वायर रूट पे रहने देंगे. That means जो hypotenuse की वैल्यू आ गई वो आ गई √113. अब हमें इवेलुएट क्या करना है? We have to evaluate this. So that means जब मुझे ये इवेलुएट करना है तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा यूज हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे पहले साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा आपको पता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. ऑपोजिट साइड इज 8, हाइपोटेन्यूज इज √113. So your ratio for sin theta is 8 over √113. सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं cos थीटा. cos थीटा के लिए आप इसको देखिए adjacent over hypotenuse. Now what is adjacent side for theta? Theta के लिए adjacent side is 7 and hypotenuse is 8, right? So cos theta is 7/8. Now let's use these values here. Sorry, यहाँ पे cos theta में you have hypotenuse. So hypotenuse will become √113. So here ratio is 7 over √113. Now इस केस में देखिए यहाँ पे अब इसको हम पुट करेंगे इसके अंदर. यहाँ पे हमारे पास है 1 plus sin theta, 1 minus sin theta over 1 plus sin theta and 1 right. So we have this with us to evaluate. Now यहाँ पे sin theta का वैल्यू हम डालते हैं. sin theta की वैल्यू देखो, अब एक तरीका है कि आप डायरेक्टली इसको आगे सॉल्व किए बिना सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. दूसरी चीज हमारे पास है कि आप यहाँ देख रहे हो कि आइडेंटिटी हम यहाँ लगा सकते हैं a² minus b², क्योंकि a² minus b² का एक्सपेंशन होता है a plus b and a minus b. So if this is a, this is b, so this is a plus b and this is a minus b. Same thing हम अप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर में. दिस इज a plus b and this is a minus b. So आप इसको a², now a is 1² minus b², b is sin square theta over 1² minus इस केस में b क्या है? cos square theta. Now your calculations will become easier. Steps, number of steps जो है वो कम हो जाएंगे. So 1 minus sin theta आपके पास है 8 over 113 का अंडर रूट का स्क्वायर over 1 minus
नाउ cos थीटा इज 7/√113। ये वैल्यूज हम जो निकाल चुके हैं पहले, उन्हीं को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ 1 माइनस 8/√113। 8 का स्क्वायर जब आप करते हैं दैट मीन्स यू गेट 64। जब आप √113 का स्क्वायर करेंगे, मतलब आप दो बारी √113 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस विल बिकम 113 ओवर 1 माइनस 7 का स्क्वायर ओवर, so 7 square will become 49 over 113, right? Now when you will solve this, आपको LCM लेके यहाँ ऊपर मिल जाएगा। अभी मैं न्यूमरेटर सॉल्व कर रही हूँ, तो न्यूमरेटर में LCM would be 113, so this will become 113 minus 64। डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, अगेन वहां पे भी आप LCM लोगे, you will get 113 minus 49। All right, now let's check the values that we will get after solving this 113 minus 64. So this will give you 49 and over 113 times. अब ये आपके पास डिविजन में है, तो जब ये ऊपर जाएगा this will become 113 divided by 64. This will cancel out, so you are left with 49 over 64. So ये आपकी वैल्यू आ गई जो हमें इवैल्यूएट करना था, राइट? सो आपको ये देखना है जहां आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं एंड यू आर कंफर्टेबल इन यूजिंग आइडेंटिटी, आप वहां यूज कीजिए, क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी आसान हो जाएंगी। Similarly, we'll move to the next part of the question, which is cot square theta. Now, cot square theta के लिए हमें cot की वैल्यू चाहिए। cot की वैल्यू आपको मालूम है, this is 7/8. So when you will do cot square theta, that means आपको सिर्फ 7/8 का ही स्क्वायर करना है। So you will get 49/64. So you will get 49/64.